ओम गणेशाय नमः। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 2023 में इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन एकादशी तिथि 9 अक्टूबर को दोपहर के 12:36 पर ही शुरू हो जाएगी और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। इस व्रत को करने से पहले जातक के पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान विष्णु के साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और इंद्रा एकादशी के व्रत का पारण का समय है 11 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:19 से लेकर 8:39 तक। ओम गणेशाय नमः। इंद्रा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। हिंदू पुराणों के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। वह भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से पूजा करता था। एक दिन नारद मुनि इंद्रसेन के पास उनके स्वर्गीय पिताजी का संदेश लेकर आए। नारद जी ने कहा कि जब वह कुछ दिनों पहले यमलोक गए थे तो उनके राजा इंद्रसेन के पिताजी से भेंट हुई और पिताजी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत किया था जो कि किसी कारणवश भंग हो गया था। उसी वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और वो अभी भी यमलोक में ही हैं। फिर नारद जी ने राजा को बतलाया कि अगर आपने पिताजी को मुक्ति दिलवाना चाहते हैं तो अश्विन माह की इंद्रा एकादशी का व्रत ज़रूर ही रखना होगा। इस व्रत को करने से पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने अपने पिताजी के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत रखा, जो कि पूरे विधि विधान से व्रत किया और उसमें किए जाने वाले कार्यों को किया। उसके बाद से पितृ पक्ष के एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी व्रत रखने की परंपरा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माना जाता है कि इस कथा को सुनने, पढ़ने या फिर हुंकारा भरने से हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान होती है और जब तक हो सके आपको ये जो श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी है इसका व्रत ज़रूर ही करना चाहिए और इसका जो फल है अगले दिन पारण के समय आपको अपने पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप कर सकें तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करके उसे भी अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने और सुनने से पितरों को तृप्ति प्रदान होती है और उन्हें वैकुंठ में उनका वास स्थायी होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।